नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो दिल्ली, महाराष्ट्र समेत राज्यों में लगा है लॉकडाउन। कहां है नाइट कर्फ्यू, जान लें। जी हां, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हालात बेहद बेकाबू होते जा रहे हैं। भारत में बुधवार को पहली बार एक दिन में कोरोना के 1,26,198 केस सामने आए हैं। पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इस बीच कोरोना महामारी को काबू करने के लिए राज्य सरकारों ने पाबंदियां बढ़ाना शुरू कर दी हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है तो कुछ शहरों में टोटल लॉकडाउन है। महाराष्ट्र में वीकेंड पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। उसके साथ ही हर रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। बैठक कर खाने के लिए रेस्टोरेंट और पब बंद कर दिए गए हैं। राज्य में स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगी हुई। शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल होने की अनुमति है। उत्तर प्रदेश में कई जगह नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। 500 से ज्यादा कोरोना के केस वाले 13 जिलों में रात में सड़कों पर आवाजाही बंद कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। यहाँ कार के अंदर अकेले बैठे व्यक्ति को भी मास्क लगाना अनिवार्य है। गुजरात के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू को 30 अप्रैल तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने 30 अप्रैल तक राजनीतिक या सामाजिक समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान में भी जिम, सिनेमा हॉल, अम्यूजमेंट पार्क और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। साथ ही सरकार ने पहली से 9वीं की क्लास बंद करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा ओडिशा सरकार ने 10 जिलों के लिए रात्रि कर्फ्यू लगाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कैंसिल नहीं होगा ड्राइविंग लाइसेंस। जानिए क्या है नए नियम। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव के साथ वाहन चालकों को राहत मिल पाएगी। दरअसल अब ट्रैफिक के रूल्स तोड़ने पर वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। मतलब अब यातायात पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं कर पाएगी। नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार रूल्स तोड़ने पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद यातायात के कुछ नियम तोड़ने पर जुर्माने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को 3 माह के लिए इनबाउंड यानी कि जब्त करने का नियम है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा है तो ट्रैफिक पुलिस आपका लाइसेंस जब्त कर संबंधित यातायात कार्यालय में जमा करा देती है। 3 महीने के बाद आपको आपका लाइसेंस वापस दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो आपका सिर्फ चालान काटा जाएगा, लाइसेंस जब्त नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का किसानों को तोहफा, फसल दुर्घटना पर घर बैठे मिलेगा मुआवजा, राशि भी बढ़ाई। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसानों को खेतों या फसलों में आग लगने पर मुआवजे के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस बाबत ऑनलाइन आवेदन के बाद 1 सप्ताह में जांच पूरी कर पीड़ित किसान के खाते में मुआवजा राशि भेज दी जाएगी। सीएम योगी ने जांच 1 सप्ताह के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने पूर्व की सरकार में मिलने वाली सहायता राशि को दोगुना कर दिया। इसके अलावा दुर्घटना सहायता योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को देने के लिए दुर्घटना दावा की समय सीमा बढ़ाकर 60 से 90 दिन कर दी है। इसमें शॉर्ट सर्किट से हुई अग्नि दुर्घटना का भी शामिल किया गया है। किसानों की भरपूर सहायता के लिए सीएम योगी ने इस योजना के तहत मिलने वाले मुआवजे की धनराशि भी बढ़ा दी है। अब 5 एकड़ की जोत पर मिलने वाली 20,000 की सहायता राशि को बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 साल में बदल गए कोरोना के लक्षण। ना सर्दी जुकाम न बुखार, अब ये हो गई कोरोना की नई पहचान। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा कर रही है। हर रोज मिल रहे नए मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना की नई लहर में मरीजों में मिल रहे सुस्ती, कमजोरी और दस्त के लक्षण मिल रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बदन दर्द की शिकायत लेकर आने वाले करीब 40% मरीजों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। कोरोना की मौजूदा लहर में डबल निमोनिया भी देखा जा रहा है, जो कि जान पर बहुत भारी पड़ सकता है। वहीं उम्र दराज लोगों के अलावा युवा लोग भी इसकी चपेट में आकर अस्पताल में भर्ती करने पड़ रहे हैं। डॉक्टर के मुताबिक पेट दर्द, दस्त भी मचलाना, उल्टी के साथ बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, सुनाई नहीं देना और कोरोना के मुख्य लक्षण बनते जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पब्लिक प्लेस पर थूकने की आदत पर लगाई जाए रोक, बढ़ाया जाए जुर्माना। हाई कोर्ट। जी हां, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की समस्या पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों से ऐसा करने वाले पर जुर्माना राशि बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य जस्टिस की बेंच ने थूकने के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव देते हुए कहा है कि पुलिस अधिनियम के प्रावधान ने अधिकारियों को थूकते हुए पकड़े जाने वाले व्यक्ति पर 1200 रुपए का जुर्माना लगाने की अनुमति दें तो अधिकारी महज 200 रुपए क्यों वसूल रहे हैं। अदालत ने सवाल किया है कि आजकल 200 रुपए में का महत्व ही क्या है। आप राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। थूकने की आदत रोकने की जरूरत है और इस पर लगाम लगाने के लिए अब देश भर में 200 रुपए की जगह 1200 रुपए का जुर्माना वसूला जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप यूजर हो जाएं सावधान, आ गया है नया स्कैम, ऐसे बचाएं अपने आप को। जी हां, अगर आप भी व्हाट्सएप को यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान। दरअसल
दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मैसेजिंग ऐप अब स्कैमर्स और हैकर का नया टारगेट बन गया है। ये नया व्हाट्सएप घोटाला एक OTP स्कैम से जुड़ा है। व्हाट्सएप से जुड़ा एक ऐसा केस पिछले साल भी देखा गया था, अब ये फिर से सामने आया है। आइए आपको बताते हैं कि नए स्कैम के बारे में जानते हैं कि कैसे आप बच सकते हैं इस फ्रॉड से। नए स्कैम में एक OTP के जरिए आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक किया जा सकता है। हैक करने के लिए हैकर्स आपको किसी अननोन नंबर से या किसी दोस्त के नंबर से व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजेगा। फिर हैकर आपसे कहेगा कि कुछ इमरजेंसी है, उसका व्हाट्सएप अकाउंट लॉक हो गया है और उसके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा है। ऐसे में आपको लगेगा कि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार मुश्किल में है और आप उसकी मदद कर देंगे। अब आपके नंबर पर एक OTP आएगा जिसे हैकर अपने साथ शेयर करने के लिए कहेगा। OTP शेयर करते ही आपका अकाउंट आपके डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा। साथ ही ऐप पर मैसेज मिलेगा कि आप अपने डिवाइस पर अकाउंट से लॉग आउट हो चुके हैं और किसी दूसरे डिवाइस पर आपके नंबर से व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप झांसे में आ जाते हैं तो OTP शेयर कर देते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट से हाथ धो बैठेंगे। OTP शेयर करने के बाद हैकर्स आपके व्हाट्सएप अकाउंट को गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सावधान रहें और किसी को भी OTP शेयर न करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिशन मेक इन इंडिया को एक और बूस्ट। AC LED लाइट्स के लिए 6,238 करोड़ की PLI स्कीम मंजूर, बनेंगे 4 लाख नौकरी के मौके। जी हां, मिशन मेक इन इंडिया को बूस्ट देते हुए केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर और LED लाइट्स के लिए 6,238 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। PLI योजना के तहत AC और LED लाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियों को अगले 5 साल के दौरान भारत में बनने वाले सामानों की इंक्रीमेंटल सेल पर 4 से 6% की दर से इंसेंटिव मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि PLI स्कीम में 4 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया है कि PLI स्कीम का मकसद सेक्टर आधारित दिक्कतों को दूर कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना है। इस योजना में से ग्लोबल निवेश लाने वाले बड़े पैमाने पर नौकरियों के अवसर तैयार करने और निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पसंद नहीं है आधार कार्ड में लगी फोटो तो बिना झंझट के ऐसे बदले, जानिए सबसे आसान तरीका। जी हां, भारत में इस समय आधार कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। आधार के होने से आपके सब काम आसान हो जाते हैं। फिर चाहे वो बैंक में अकाउंट खुलवाना हो, किसी सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाना हो या कोई जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट बनवाना हो। अगर आप भी उनमें से हैं तो अपने आधार कार्ड पे लगी फोटो से खुश नहीं है तो अब आपकी इस टेंशन को भी हम खत्म कर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से अपनी आधार में मौजूद फोटो को बदल सकते हैं। इसके लिए आपको उदय की आधारिक वेबसाइट पर गेट आधार सेक्शन में जाकर आधार नामांकन अपडेट फॉर्म को डाउनलोड करें। फॉर्म को सही से भरें और इसे आधार नंबर केंद्र पर जाकर जमा कर दें। नामांकन केंद्र पर आपके फिंगरप्रिंट्स, रेटिना स्कैन और फोटोग्राफ को दोबारा कैप्चर किया जाएगा और आपकी फोटो को आसानी से आधार कार्ड वाली पुरानी फोटो से बदल दिया जाएगा। अपने आधार जानकारी को अपडेट करवाने के लिए आपको 50 रुपए के शुल्क का भुगतान भी करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो RBI ने पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया। RTGS और NEFT पर भी बड़ा ऐलान। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा करने के बाद कल अपनी रिपोर्ट पेश की है। रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट बैंक को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट बढ़ा दी है। पेमेंट बैंक जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए डिपॉजिट लिमिट 1 लाख रुपए बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। पेमेंट बैंक काफी समय से डिपॉजिट लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इससे पहले सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट भी 5 लाख रुपए तक बढ़ाई थी। रिजर्व बैंक ने नॉन बैंक पेमेंट संस्थानों जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम को केंद्रीयकृत पेमेंट सिस्टम RTGS और NEFT सदस्यता दी है। सरकार के इस फैसले के बाद वित्तीय प्रक्रिया में सेटलमेंट जोखिम को कम होने और सभी यूजर सेगमेंट तक बेहतर डिजिटल वित्तीय सेवाएं पहुंचाने की उम्मीद है। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि अब आम आदमी भी RTGS और NEFT लेन देन के लिए बैंकों के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। अब नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ऑपरेटर्स भी सुविधा दे सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, घर हो या कार मास्क लगाना जरूरी, नहीं तो लगेगा जुर्माना। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली हाई कोर्ट काफी सख्त है। अब हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है कि कार में अकेले बैठने पर भी मास्क लगाना जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना है। कार में अकेले होने के दौरान मास्क लगाने के खिलाफ कोर्ट में 4 अर्जी दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने सभी 4 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि निजी कारों में अकेले रहने के दौरान लोगों से मास्क न पहनने के लिए चालान नहीं वसूला जाना चाहिए। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कार भले ही किसी एक व्यक्ति की हो लेकिन वो एक सार्वजनिक जगह है। हाई कोर्ट ने कहा कि मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह है जो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकता है। जस्टिस प्रतिभा M सिंह ने कहा चाहे आप कार में हो या घर में मास्क लगाना जरूरी है। मास्क सुरक्षा कवच है, इससे कोरोना के प्रसार को रोकने में मदद मिलती है। इसी के लिए हर जगह जिम्मेदारों से आपको मास्क लगाना चाहिए ताकि देश इस महामारी पर काबू पा सके।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।